हेलो बच्चों, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड द कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो हम इसके अंदर क्या डिस्कशन करने वाले हैं, हम आज इसमें डिस्कशन करेंगे कि जो आपके पॉलिनोमियल होते हैं कि उनके जीरो और जो उसके कोफिशिएंट्स होते हैं उनके बीच में क्या रिलेशन होता है। जीरो तो आपको पता है बेटा क्या होते हैं, थोड़ा बहुत ओवरव्यू हमें कल भी मिल गया था, और कोफिशिएंट भी आपको पता होगा। लेकिन फिर अगेन हम आज फिर वही जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं। तो मतलब साफ सीधी बात यह, आज हम क्या सीखेंगे, रिलेशनशिप, मतलब जीरो और पॉलिनोमियल के लिए जो कोफिशिएंट होते हैं उनके बीच में क्या रिश्ता है, क्या रिलेशनशिप है, वो हम सीखेंगे। तो जरा बेसिक लेवल से हम इसका स्टार्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कोफिशिएंट क्या होते हैं, फिर जीरोज क्या होते हैं, उसके बाद इनका रिलेशन देखेंगे। चलो तो देखते हैं। ओके, वी विल स्टार्ट फ्रॉम लीनियर पॉलिनोमियल। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा लीनियर पॉलिनोमियल जो होते हैं उनकी जनरल फॉर्म क्या होती है। लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म होती है ax प्लस बी। ये होती है जनरल फॉर्म हमारे किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल की। उसके बाद हमने क्या सीखा था, हमने सीखा था कि इसके जीरोज कैसे निकालते हैं। इसको जीरो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो इसकी जनरल फॉर्म है इसको हमने किसके इक्वल पुट कर दिया, जीरो के। तो ये बी इधर प्लस का था, इधर जाएगा तो माइनस का हो गया, ये हो गया ए एक्स माइनस बी। अब अगर हम यहाँ देखते हैं तो ये ए इधर मल्टीप्लाई कर गया तो डिवाइड का हो गया। तो ये तो अब आपको हो चुका होगा, अगर किसी भी पोलिनोमियल का अगर हमें जीरो निकालना है तो सबसे पहले जो पोलिनोमियल उसको जीरो के इक्वल पुट करते हैं। लेकिन अभी हमने लीनियर पोलिनोमियल के बारे में बात करी है, तो क्या करना है, लीनियर पोलिनोमियल जीरो इक्वल पुट किया और ये हमारा जो आ गया जीरो पोलिनोमियल आ गया, वो आ गया माइनस बी अपॉन में ए। अब हम बात करते हैं कोफिशिएंट की। अगर हम इसके अंदर बात करें कोफिशिएंट, तो अगर हमसे पूछा जाए कि यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, तो x का कोफिशिएंट है हमारा x, कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू ए। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, हमारा a है। इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए x जीरो का कोफिशिएंट क्या है, तो x जीरो कोफिशिएंट रहेगा हमारा b। तो मतलब आपसे किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है कोफिशिएंट, मतलब जो आपका वेरिएबल होगा उसके साथ वाला जो मल्टीप्लिकेशन में जो नंबर होगा, या फिर अगर जनरल फॉर्म में हमें अल्फाबेट ही दे रखे, वो क्या कहलाता है, हमारे कोफिशिएंट कहलाते हैं। तो बच्चों एक बात और ध्यान रखना, जो जीरो नंबर ऑफ जीरोज होगी किसमें, लीनियर पॉलिनोमियल केस में, तो लीनियर पॉलिनोमियल के केस में हमेशा जो नंबर ऑफ जीरोज होगी, नंबर ऑफ जीरो मतलब कितने जीरोज होंगे लीनियर पॉलिनोमियल के पास, तो लीनियर पॉलिनोमियल के पास जीरो जो होंगे वन, मतलब हमेशा लीनियर पॉलिनोमियल के पास एक ही जीरो उसका निकल के आएगा। तो ये तो हो गया हमारा लीनियर पॉलिनोमियल के अंदर जीरो निकालने का। उसके अंदर हम इसी के अंदर हम देखें, हमने अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसका जो जीरो आया वो क्या है, माइनस बी अपॉन में ए। तो अगर हमें इसका जीरो निकालना है, किसका जीरो, लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो निकालना है, तो हम क्या करेंगे, तो उसका रिलेशनशिप हमें सामने आ गया, माइनस कांस्टेंट। ये लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके थे, जो आपकी कांस्टेंट वैल्यू है बी, यहाँ कांस्टेंट वैल्यू थी, ठीक है, और यहाँ पे रख देंगे हम कोफिशिएंट ऑफ x। तो अगर हमें किसका, अगर हमें निकालना है लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो, तो कैसे निकलेगा वो हमारा, हमें क्या करना है, उसकी जो कांस्टेंट है हमें वो ऊपर रख देंगे, और कोफिशिएंट जो उसका x का है, यहाँ पे a था तो वो हमने नीचे रख दिया। तो हमें रिलेशनशिप पता चल गई। तो हमने लीनियर पॉलिनोमियल के पास हमेशा कितने जीरो होंगे, उसके पास नंबर ऑफ जीरो आएगा, वन आएगा। अब अगर हम बात कर लेते हैं, दूसरा था हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट इज और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर क्या होगा, आपको पता है इसकी डिग्री क्या होती है, टू होती है। तो अगर हम इसकी जनरल फॉर्म की बात करें तो इसकी जनरल फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। अब इसके अंदर अगर हम बात करें तो इसे जीरो निकालने के बाद तो बाद में करेंगे। अगर हम देखते हैं यहाँ पर, अगर हमसे पूछा जाए एक्स, ये इसकी जनरल फॉर्म है, इसकी क्या है, जनरल फॉर्म।
इस केस में अगर हम बात करें तो इसकी जनरल फॉर्म थी, अगर इस केस में हम बात करते हैं, अगर हमें पूछा जाए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए है, और एक्स का कोफिशिएंट क्या है, बी है, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है सी। तो हमें कोफिशिएंट के बारे में पता चल गया। तो अब इस केस के अंदर हम बात करते हैं कि अगर हमें क्या निकालना है, इसके क्या है, जीरोज निकालने हैं। तो जीरोज निकालने के लिए हम, ये तो इसकी जनरल फॉर्म थी, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। सो वी टेक एन एग्जांपल 2x² - 8x + 6। दिस इज ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो यहाँ पे वेरिएबल की जो डिग्री है, मतलब जो यहाँ पे डिग्री है इस पोलिनोमियल की, वो क्या है, 2 है। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और अगर हम इसके अंदर जनरल फॉर्म थी इसकी ये, तो उसके अंदर इसके अंदर हम देखें तो अगर हम यहाँ पे इसका क्या निकालना है, जीरो ऑफ पोलिनोमियल निकालना है। तो जीरो ऑफ पोलिनोमियल निकालने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, सबसे पहले अगर क्वाड्रेटिक का निकालना तो इसी तरीके से निकालते थे हम। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी आपका पोलिनोमियल था उसको किसके इक्वल पुट करना है, जीरो के। जीरो इक्वल पुट करने के बाद अब हम, जैसे हम सिंपल वे में करते थे पहले फैक्टराइजेशन में, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इसको हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आ जाता है 12, और 12 का यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। 12 का एलसीएम लेंगे तो हमें मिल जाएगा 2 3 12, 2 3 6, और 8 3 1 3। तो अब इस तरीके से अब हमें इसके फैक्टर बना लिया। अब हमें कोई दो नंबर, अब यहाँ पे देखो माइनस का सिंबल है और यहाँ पे एडिशन का है, तो हमें कोई दो नंबर ऐसे लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारा क्या है, 12 है, और अगर उनको एडिशन करें तो क्या आना चाहिए, हमारा 8 आना चाहिए। तो हम जरा इन नंबर्स में से पेयर बनाते हैं। 3 2 6, 6 और 2 8 हमारा बन रहा है। तो अब देखते हैं जरा, ये हो गया 2x² - 6x - 2x + 6। अब देखो इसके अंदर वापस आने का रास्ता है, 2x² -6x और -2x, माइनस का सिंबल है, तो चीज़ें क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, और सिंबल किसका आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा, और एडिशन 6 = 0। तो वापस आ रहा, तो यहाँ तक हमारा सही है। अब हम क्या करें, इन दोनों में से कुछ कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कुछ कॉमन लेंगे। इन दोनों को अगर देखते हो तो हम दोनों के अंदर हमें मिलता है कि x इसमें भी है और x इसमें भी है, तो और 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है। 2x मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच गया मेरा x - 3। और अब इन दोनों में मैं कॉमन लेता हूँ, इन दोनों में कॉमन क्या चीज़ है, इन दोनों से कॉमन लेता हूँ तो मुझे मिलता है यहाँ पे x इसमें है बट इसमें नहीं है, लेकिन 2 इसमें है और 2 इसमें भी है। तो इन दोनों में से अगर मैं कॉमन लूँगा तो मुझे मिल जाएगा 2 और x - 3। अब देखो बच्चों इस केस में, अब मैं इसको वापस करता हूँ, -2 को x से किया, -2x, -2 को -3 से करा तो 3 2 6, और सिंबल एडिशन का वापस जाने का रास्ता, और ये पूरा किसके इक्वल होना चाहिए था, 0 के। और यहाँ पे आकर आपको वैसे पता चल जाता है ये चीज़ और ये चीज़ अगर आपकी सेम आ रही है तो आप सही चल रहे हो, और अगर गलत अलग अलग आ रही है डैट मीन्स यू आर रॉन्ग। इसके बाद हम ये दोनों सेम आ गए तो इनको अलग पेयर बना देंगे और इनका अलग, तो ये हो जाएगा आपका 2x - 2 और x - 3। अगर आपके किसके, अगर आप क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोज निकालने हैं, क्या निकालने हैं, जीरोज निकालने हैं, जीरोज निकालने हैं, तो वो इस तरीके से निकलेंगे। और लीनियर के तो मैं बता ही चुका हूँ, लीनियर के निकालने, लीनियर के जीरोज निकालने हैं तो आपको मैंने आपको बता ही दिया था। क्लियर। तो अब इसके अंदर क्या है, इसके जीरो निकालना, तब क्या है, ये पूरा 0 r = 0। अब इस केस में देखो ये नंबर और ये नंबर दोनों क्या है, बोथ आर इन मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों हमारे मल्टीप्लिकेशन में है, तो क्या है और उनका रिजल्ट 0 आना चाहिए। तो या तो ये 0 है या ये 0, दोनों में से कोई एक भी 0 हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे, मतलब यहाँ कर देंगे। उसके बाद या तो हमारा 2x - 2 0 है या फिर x - 3 0 है। इन दोनों में से अगर कोई भी एक चीज़ 0 होगी तो ये पूरे का पूरा जो चीज़ है वो 0 आ जाएगी। तो अगर हम इसको 0 मानते हैं, -2 था, इधर गया तो क्या हो गया, +2, तो ये होगा 2x = 2। और इस केस में अगर हम ये कहते हैं 2 मल्टीप्लाई इधर गया डिवाइड में, तो ये हो गया 2/2। तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो हमें x की वैल्यू क्या आ गई, 1। यहाँ पे एक x की वैल्यू आ गई 1, और यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करते हैं x - 3 था, ये 3 इधर माइनस का, इधर गया प्लस का, तो इट विल बिकम x = 3। अब यहाँ पे हमें दो x की वैल्यू आ गई, एक x की वैल्यू आई है 1 और एक x की वैल्यू आई है 3। दैट मीन्स x की वैल्यू आपकी क्या क्या आई है, एक तो 1 आई है और एक 3 आई है। तो इसका मतलब जो आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल थे उसके 2 0 होंगे, एक 0 आया आपका 1 और एक 0 आया 3। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जब भी होगा हमारा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोज
कितने होंगे, क्वाड्रेटिक के हमेशा क्या होंगे, 2 नंबर ऑफ जीरो जाएंगे, 2 आएंगे। आपके लीनियर पॉलिनोमियल का एक जीरो नंबर ऑफ जीरो 1 होता है, मतलब 1 जीरो होता है। क्वाड्रेटिक के पास 2 जीरो होते हैं और क्यूबिक के पास 3। इसी तरीके से आगे आप उसकी डिग्री देखकर आप बता सकते हो, अगर उसकी डिग्री 1 है तो डेट मीन लीनियर पॉलिनोमियल उसके पास एक जीरो होगा, एक रूट होगा। अगर उसकी डिग्री 2 है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो उसके पास जीरो जो होंगे 2 होंगे। तो इस तरीके से आप इजीली जज कर सकते हो। अब आगे आता है, अभी यहाँ पे मेनली हमें यही सीखना है कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसका रिलेशनशिप हम उसके अंदर देख चुके कि आपका जो लीनियर पॉलिनोमियल के अंदर क्या रिलेशनशिप होता है आपके जीरो जो पॉलिनोमियल के बीच में और उसके कोफिशिएंट के बीच में। अब हमें जो इसके कोफिशिएंट है ए बी सी, अगर हम किसी तरीके से इसके जीरोज निकालते हैं तो इनके बीच में और इसके जीरोज के बीच में क्या रिलेशनशिप आता है, वही चीज़ अब हमें यहाँ देखनी है। ठीक है, तो अब हम काम की बात पे आते हैं। अब हमने क्या बात करी, क्वाड्रेटिक जो हमारा पॉलिनोमियल था उसकी जनरल फॉर्म ये थी ax² + bx + c, और हम मान लेते हैं इसके जो जीरोज निकले, इस जनरल फॉर्म के जो जीरो निकलते हैं वो निकलता है अल्फा और बीटा। तो इसके जो 2 जीरो निकले, क्योंकि क्वाड्रेटिक थे इसलिए इसके 2 जीरो निकलेंगे, उसके 2 जीरो निकले अल्फा और बीटा, ये हमने मान लिया जनरल फॉर्म में, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म थी। अब इस केस में हमें क्या रिलेशनशिप पता लगाना है, रिलेशनशिप किसके बारे में, इसके जीरोस के बारे में और इसके कोफिशिएंट के बारे में। कोफिशिएंट क्या है, इसका एक्स का कोफिशिएंट ए है, बी का एक्स का बी है, और इसी तरीके से कांस्टेंट का जो है आपका वो यहाँ पे सी है। तो इनके बीच में रिलेशनशिप करना है, तो इसके अंदर हम देखते हैं। तो अगर मैं ये 2 जीरोज हैं अल्फा और बीटा, इन दोनों का सम करता हूँ, मतलब जब भी आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरो निकालते हो और उसके बीच में उसके दोनों जीरो आ जाए, उनको अगर आप उन दोनों को आप सम करो तो आपको मिलेगा, तो वो होगा आपका अल्फा + बीटा = हो जाएगा आपका -b/a। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो अगर दोनों जीरो का सम किया अल्फा और बीटा का सम करते हो हमें मिलता है -b/a, और जो b है वो कोफिशिएंट है किसका, x का। ठीक है, उसके सामने माइनस का सिंबल और आ गया, और नीचे जो आया आपका डिनोमिनेटर में वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x²। तो आप इसको और अच्छे से लिख सकते हो, अच्छे से ऐसे लिख सकते हो। अगर कोई भी, ये सिर्फ क्वाड्रेटिक के केस में बता रहा हूँ, लीनियर केस में मैं आपको बता चुका रिलेशनशिप क्या होगा, वो आपको मैंने लिख भी दिया था। इसको आप और अच्छे से लिख सकते हो, सम ऑफ जीरोज। अगर जो आपका क्वाड्रेटिक है उसकी जीरोज का अगर आप सम करते हो तो आपको क्या मिलता है, माइनस। तो हम अगर उसको करते हैं तो ये उसी फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ, यहाँ मैंने लिखा सम ऑफ जीरोज, उसके बाद माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। मैं आप एक अपनी गलती सुधारना चाहूँगा, जो लास्ट टाइम मैंने कोफिशिएंट की स्पेलिंग थी उसको सही कर रहे हैं। कोफिशिएंट की स्पेलिंग होती है COEFFICIENT, वो लास्ट में गलत होगी। को माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में, ये देखो ये जो एक्स का कोफिशिएंट वो क्या है, बी है, तो वही लिखा था और माइनस का माइनस सिंबल लगा दिया। अपॉन में क्या है, जो ये आपका ये था वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x²। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कोफिशिएंट ऑफ x²। तो ये फॉर्मूला बन गया। अगर कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका अगर हम जीरो का सम कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। तो इसके अंदर एक चीज़ और पता चल रही है, अगर आपको कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर आप बताओ उसके सम ऑफ जीरोज बताओ, सम ऑफ जीरोज मतलब इसके 2 जीरो निकलेंगे, उनका सम क्या होगा, तो कैसे निकालोगे उसके 2 जीरो का सम ऑफ जीरो निकालना, आपको क्या करना पड़ेगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का कोफिशिएंट b यहाँ लिखो और माइनस और सिंबल लगा दो, और a एक जो है इसका कोफिशिएंट ऑफ x² है वो नीचे लिख दो। तो इससे क्या आपको सम ऑफ जीरोज मिल जाएगा। नेक्स्ट, अभी अल्फा और बीटा जीरो पॉलिनोमियल थे, अगर मैं इनको अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट कर देता हूँ, मतलब डेट में ये मल्टीप्लाई में है, तो उस केस में क्या होगा, ये आएगा आपका c अपॉन में a। अब आप देखो अल्फा और बीटा जीरो थे और c क्या है, c जो इसकी जनरल फॉर्म में था इसका क्या था, कांस्टेंट टर्म थी, और a कोफिशिएंट ऑफ x²। तो मतलब अगर आप 2 जीरोस का अगर प्रोडक्ट लेते हो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर, उस जीरोस का प्रोडक्ट लेते हो क्या आ जाएगा, c अपॉन में a, मतलब उसकी जो कांस्टेंट टर्म है और कोफिशिएंट ऑफ x। तो
तो एक और फॉर्मूला आ गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। लीनियर में तो एक ही आ रहा था, उसका सिंपल एक हो गया था। अब इस केस में दो आ रहे हैं, तो हमने इसका प्रोडक्ट और ये निकाल लिया। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो जाएगा आपका, या जाएगा सी कांस्टेंट टर्म थी, तो यहाँ पर जाएगा कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट। एक चीज नोटिस करी होगी अब आपने कि आप अगर चाहे सम ऑफ जीरोज कर लें या फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कर लें, दोनों के डिनोमिनेटर के अंदर सेम चीज आ रही है। दोनों के डिनोमिनेटर में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आ रहा है, दोनों के डिनोमिनेटर में मतलब ए आ रहा है। सिर्फ अंतर क्या है, अंतर सिर्फ ये है कि एक के अंदर जो आपका सम करता है उसके अंदर माइनस बी आ जाता है, मतलब एक्स का कोफिशिएंट आ जाता है, और इसके अंदर कांस्टेंट टर्म आ जाती है। तो ये दो फॉर्मूले हो गए, इसके अंदर भी आप डायरेक्टली पता लगा सकते हो। अगर आपसे कोई दो जीरोज का ये पूछा जाए कि उन दो जीरो का प्रोडक्ट क्या होगा, तो आप क्या करो, जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म दे रखी है उसको ऊपर रखो, और इसका जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को नीचे रखो। तो हम जरा इसको एक करके देख लेते हैं। हमने सेम एग्जांपल ले लिया जो हमने सोल्व करा था। इसके अंदर क्या है, अब हमें क्या है, सम ऑफ जीरो निकालना है। सम ऑफ जीरो निकालना है। सम ऑफ जीरो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसके जीरोस क्या है, हमें 1 और 3 हमें पता था, तो 1 + 3, ठीक है। दोनों जीरोस अभी हमने निकाले थे, 1 + 3। अब जो आता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स -8 है, तो हमने यहाँ लिख दिया -8। नीचे क्या आता था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 2 है, यहाँ पे 2। इसको अगर आप सोल्व करते हो तो ये आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो गया आपका माइनस माइनस प्लस, और ये आ गया 8/2। इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आ गया 4, और यहाँ पे अगर इसको कट करते हो तो आ जाएगा 4। तो मतलब हमने जो फॉर्मूला सीखा था, सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये बिल्कुल सही आ रहा है। इसी तरीके से अगर ये तो सम निकाला था, अगर हम प्रोडक्ट निकालते हैं, प्रोडक्ट निकालने के अंदर क्या होगा, जो आपके जीरो आए थे उनका प्रोडक्ट कर देंगे। तो जीरो इसके आए थे 1 × 3, और हमें क्या कहता है, सी अपॉन में ए। सी जो कांस्टेंट टर्म है, सी कांस्टेंट टर्म क्या है, 6 है, और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है। इसको अगर सॉल्व करो 3 × 1 = 3, और ये 2 को 3 से डिवाइड करा तो ये आ गया 3। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो साफ सीधी बात यह है कि आपको ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, या फिर आप इनको भी याद कर सकते हो कि सम ऑफ जीरोज इस तरीके से भी लिखा सकते हो, इस तरीके से, और आप इस तरीके से, मैंने बता दिया आपको जैसे भी है। और वही लीनियर में 1 जीरो होगा, क्वाड्रेटिक में 2 जीरो होंगे, क्यूबिक में 3 होंगे। क्यूबिक के अंदर भी आपको किसी तरीके से उसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, तो वो भी आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल की। अब ये पार्ट इतना कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना, इसे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, पेपर में कभी नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी हम बात करते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल की जनरल फॉर्म। तो क्यूबिक पोलिनोमियल की जनरल फॉर्म होगी ax³ + bx² +